नमस्कार। हमारे सभी दर्शकों का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सीएससी टीम पिछले कुछ समय से देश भर के विभिन्न राज्यों में पीएमजी दिशा रिफ्रेशर ट्रेनिंग करवा रही है। इस ऑनलाइन ट्रेनिंग का उद्देश्य है जिन वीएलईज को पीएमजी दिशा की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल पाई, जो शायद भूल गए हैं कि पीएमजी दिशा गाइडलाइंस क्या है, सही तरीका क्या है एग्जाम करवाने का, बच्चों को कैसे रजिस्टर करें। तो उन सभी पहलुओं पे हम एक-एक करके डिटेल में बात कर रहे हैं। आज हम उड़ीसा के वीएलई से जुड़ेंगे। उड़ीसा में क्या-क्या परेशानियाँ हैं, किस तरीके से काम करना चाहिए, इन सभी को डिटेल में बताने के लिए मेरे साथ इस वक़्त रुद्र नारायण लाइव मौजूद हैं उड़ीसा से। रुद्र, थैंक यू फॉर जॉइनिंग और आपका स्वागत करते हैं। Thank you so much, Ma'am Bhagwat. रुद्र से थोड़ी देर बाद में बात करेंगे और जानेंगे कि क्या-क्या परेशानियाँ उड़ीसा में है, वीएलईज़ के क्या सवाल हैं। तो अगर आप उड़ीसा से हैं और आपका कोई भी सवाल है और आप हमसे जवाब जानना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिखिए। हम कोशिश करेंगे कि सेशन के खत्म होने पे रुद्र उनके सवालों को पढ़ के आपके जवाब ज़रूर देने की कोशिश करेंगे और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पीएमजी दिशा योजना के बारे में। पीएमजी दिशा यानी प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान भारत सरकार की एक योजना है, एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, जिसमें देश के 6 करोड़ नागरिकों को डिजिटल साक्षर बनाना है। ये नागरिक देश के ग्रामीण इलाकों से ही हो सकते हैं और प्रत्येक परिवार से केवल एक नागरिक का ही चयन किया जा सकता है। हमारे सीएससी वीएलई उन नागरिकों को पढ़ाने का काम करेंगे एक सीएससी केंद्र के जरिए। लेकिन सबसे पहले उन्हें अपने आप को एज़ अ वीएलई रजिस्टर करना होगा, अपने सेंटर को रजिस्टर करना होगा। तो उसका क्या तरीका है? हम कुछ कंडीशंस माँगते हैं अपने वेरी से, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है हमारी। पहली, आपका डीएसपी पोर्टल यानी डिजिटल सेवा पोर्टल पे कार्यरत एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। आपका 3 महीने से लगातार ट्रांज़ैक्शंस होनी चाहिए। आप किसी न किसी सीएससी सर्विस को नागरिकों को पहुँचाते आ रहे हों। इसके अलावा आपका आपका सेंटर कम से कम 200 स्क्वायर फुट का एरिया रखता हो। मिनिमम 2 कंप्यूटर्स आपके पास होने चाहिए, वेबकैम की सुविधा होनी चाहिए। इसके अलावा प्रॉपर इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी की सर्विसेज आपके सेंटर पे उपलब्ध हैं। अगर आप इन सभी मानदंडों को, इन सभी क्राइटेरिया को पार कर लेते हैं, पास कर लेते हैं, तो हमारी डिस्ट्रिक्ट टीम क्या कहते हैं, आप अपने आप को एज़ अ सीएससी सेंटर रजिस्टर कर सकते हैं। अपने आप को सीएससी सेंटर अपना सीएससी सेंटर पीएमजी दिशा में रजिस्टर करने के लिए हमारे डिजिटल सेवा पोर्टल पे विजिट करें। एजुकेशन कैटेगरी में पीएमजी दिशा का टैब दिया हुआ है। आप जैसे ही क्लिक कर लेंगे, आपको एक नए पोर्टल पे लेके जाया जाएगा, जहाँ पे आपकी कुछ जानकारी पहले से दी होगी, जिसमें आपका नाम, आपका राज्य, आपका जिला, ये सब आपका और सीएससी आईडी पहले से भरा होगा। आपको अपना अपडेटेड मोबाइल नंबर डालना है, आपको अपनी ग्राम पंचायत लिखनी है और बाकी जो जानकारी आपको दी गई है, सटीक जानकारी बिना किसी गलती के आप डालिए, क्योंकि इस इन्फॉर्मेशन को आप दोबारा एडिट नहीं कर सकते। जो जानकारी आपने यहाँ भर दी, जो ग्राम पंचायत आपने चूज़ कर ली, उसको आप दोबारा चेंज नहीं कर पाएँगे। तो वही ग्राम पंचायत चेंज करें जहाँ से आपकी सीएससी आईडी बिलॉन्ग करती है, जहाँ से आप हैं। इन सभी इसके अलावा हम आपसे 3 दस्तावेज़, 3 डॉक्यूमेंट्स माँगते हैं। पहला डॉक्यूमेंट की डिमांड होती है ग्राम पंचायत दस्तावेज। ये डॉक्यूमेंट उन लाभार्थियों की सूची है जिसको आप प्रिपेयर करेंगे, उन बच्चों का नाम लिखेंगे, उन बेनिफिशियरीज का नाम लिखेंगे जिन्हें आप भविष्य में पढ़ाएंगे। इस डॉक्यूमेंट को आपको ग्राम प्रधान से हस्ताक्षर करवाना है। गांव के मुखिया से उसको हस्ताक्षर करवा के उसकी सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर देनी है। दूसरा डॉक्यूमेंट आपसे माँगते हैं एक एफिडेविट। एक हमने एफिडेविट ऑलरेडी अपने पोर्टल पे डाला हुआ है। इसको आप अपने ई स्टैम्प पेपर, स्टेट का, उड़ीसा का जो भी स्टैम्प पेपर इस वक़्त एक्टिव है, जो भी सरकार मानती है स्टैम्प पेपर को, कितने भी रुपए का हो सकता है, उसपे प्रिंट लेके आप उसको साइन करके अपने सीएससी की सील के साथ अपलोड करेंगे। इस डॉक्यूमेंट में लिखा गया है कि आप एक वीएलई के रूप में सीएससी में काम करते हैं और पीएमजी दिशा की सभी गाइडलाइंस को सही तरीके से फॉलो करेंगे। अगर किसी भी समय आपके अगेंस्ट ये पाया जाता है कि आप गाइडलाइंस का फॉलो नहीं कर रहे, चीटिंग या किसी भी मैल प्रैक्टिस का इस्तेमाल करके बच्चों को परीक्षा या रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो आपकी पीएमजी दिशा आईडी को खारिज और बंद भी किया जा सकता है। और इसके अलावा तीसरा दस्तावेज हम आपसे आपका एड्रेस प्रूफ मांगते हैं। जब आप ये तीनों डॉक्यूमेंट्स और अपनी जानकारी अपलोड कर देते हैं, तो हमारी डिस्ट्रिक्ट टीम आपके सेंटर को विजिट करने आती है। फिजिकली वेरिफिकेशन होता है आपका। ये जांचा जाता है कि जो जानकारी आपने हमें दी है वो ठीक भी है या नहीं। आपने जितने कंप्यूटर्स लिखे हैं उतने आपके पास मौजूद हैं या नहीं, बच्चों को पढ़ाने का स्थान आपके पास है या नहीं, क्या आप उस गांव या ग्राम पंचायत के भी हो या नहीं। इन सभी जानकारी को अगर पास कर लिया जाता है तो आपका सेंटर पीएमजे दिशा में काम करने को तैयार हो जाता है। अब बात करते हैं कि बच्चों का, लाभार्थियों का चयन आप कैसे करेंगे, किसको कैसे पता करेंगे कि किसको पढ़ाना है और किसको नहीं।
तो यहाँ पे हमारी 2-3 भारत सरकार ने 2-3 कंडीशंस यहाँ पे गाइडलाइंस प्रोजेक्ट की होती है। पहला, किसी भी लाभार्थी का आप चयन कर रहे हो, इस बात का ध्यान रखें कि वो 14 से 60 साल के बीच में हो। अगर वो इस एज में आता है तो वो बिल्कुल एलिजिबल है पीएमजी दिशा में रजिस्टर करने के लिए। दूसरा, वो डिजिटल रूप से निरक्षर होना चाहिए। उसे पढ़ना लिखना तो आता हो, लेकिन उसे कंप्यूटर और मोबाइल का जानकारी ना हो, उसे कैशलेस ट्रांज़ैक्शंस करना ना आता हो, किसी भी तरह की कंप्यूटर, मोबाइल की, फ़ोन की जानकारी उसके पास ना हो। अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है तो आप उसका इंश्योर करें कि आधार कार्ड उनके पास हो और उनके आधार कार्ड के ज़रिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जब आप स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो हम आपको 2 विकल्प, 2 ऑप्शन देते हैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करने के लिए। पहला ऑप्शन हम आपको देते हैं कि आप कंप्यूटर या लैपटॉप के ज़रिए स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बायोमेट्रिक डिवाइस की ज़रूरत होती है। ये बायोमेट्रिक डिवाइस फिंगरप्रिंट या आइरिस हो सकता है, जिससे आप बायोमेट्रिकली ऑथेंटिकेट करते हैं कि जिस कैंडिडेट का आधार और नाम आप दे रहे हैं, उसी का रजिस्ट्रेशन हो रहा है या नहीं। सक्सेसफुल बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेट होने के बाद कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उसकी फोटोग्राफ आ जाती है, उसके माता-पिता का नाम पूछा जाता है, डेट ऑफ बर्थ पूछी जाती है। तो आपको यहाँ पे कई बार हमने देखा है कि वेलीज़ गलत मदर नेम, फादर नेम डाल देते हैं या उस वक़्त बच्चे को नहीं पता, लाभार्थी को मदर नेम, फादर नेम नहीं पता या अपना समय बचाने के लिए वो गाँव के सभी लोगों के मदर नेम, फादर नेम सेम डाल देते हैं। देखिए, हमारी टीम यहाँ पे जाँच कर रही है, अगर हमारी टीम यहाँ पकड़ कर आपके उन कैंडिडेट्स के एग्जाम की फी आपको नहीं देगी, आपके सेंटर को ब्लॉक कर देंगे। तो ध्यान रखिए कि जो मदर नेम, फादर नेम जो भी डिटेल्स आप दे रहे हो, बिल्कुल ठीक हो। इसके बाद बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो जाता है अगर कैंडिडेट का फिंगरप्रिंट या आइरिस आधार के डेटाबेस से मैच हो जाता है तो। दूसरा हम ऑप्शन आपको देते हैं मोबाइल फ़ोन के ज़रिए। हमने देखा है कि हमारे उड़ीसा की वैलीज़ या कई ऐसे इलाकों में उन्हें जाना पड़ता है, जो उनके सेंटर से दूर है, पहाड़ी है, नेटवर्क नहीं आता, मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप लेके वो ट्रैवल नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में अगर किसी स्टूडेंट का या लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो आप मोबाइल फ़ोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन के ज़रिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको हर कैंडिडेट के रजिस्ट्रेशन करते वक़्त एक नया मोबाइल नंबर चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ पे ओटीपी के ज़रिए रजिस्ट्रेशन होता है। तो जितने कैंडिडेट्स का रजिस्ट्रेशन करेंगे, हर कैंडिडेट के लिए आपको नया मोबाइल फ़ोन चाहिए होगा, तो यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना है। कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन करने के साथ-साथ आपको एक पर्सन जिन्हें हम इन्विजिलेटर कहते हैं, उनका भी रजिस्ट्रेशन करना होगा। इन्विजिलेटर को लेके कई सवाल हमसे पूछे जाते हैं कि कौन है? कैसे किस व्यक्ति को इन्विजिलेटर बनाया जा सकता है? क्या वीएलई इन्विजिलेटर बन सकता है कि नहीं? तो उन उसकी इन्विजिलेटर की भी बात कर लेते हैं। इन्विजिलेटर वो व्यक्ति हो सकता है जिसे कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज हो, जो कंप्यूटर जानता हो, जिसे काम करना आता हो कंप्यूटर का, पढ़ा-लिखा व्यक्ति हो, गाँव का ही हो, चाहे वो बैंक मैनेजर हो, पोस्टमैन हो, कोई सरकारी शिक्षक हो, आप किसमें से किसी भी व्यक्ति या महिला को इन्विजिलेटर बना सकते हैं। वीएलई इन्विजिलेटर के रूप में कार्य नहीं कर सकता। आप वही सेंटर चला रहे हैं और आप ही चेक करेंगे कि परीक्षा ठीक से हो रही है कि नहीं हो रही, तो ये गाइडलाइंस फॉलो नहीं होती यहाँ पे। तो कोई भी वीएलई अपने आप को इन्विजिलेटर के रूप में रजिस्टर नहीं कर सकता। आप ऐसे किसी सदस्य पे डिपेंड हो सकते हैं जिन्हें कंप्यूटर की जानकारी हो, तो आपको ऐसे व्यक्ति को ढूँढ के इन्विजिलेटर रजिस्टर करना है। एक और बात का ध्यान रखें, अगर कोई व्यक्ति किसी एक सेंटर पे इन्विजिलेटर के रूप में रजिस्टर है, तो वो व्यक्ति दूसरे किसी सेंटर पे इन्विजिलेटर के रूप में कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि एक आधार इन्विजिलेटर का एक ही सेंटर पे काम करेगा। आपको एक सेंटर से हटाना पड़ेगा, तभी जाके वो दूसरे सेंटर पे इन्विजिलेटर के रूप में काम कर सकता है। बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो गया, इन्विजिलेटर रजिस्ट्रेशन हो गया। अब बात करते हैं कैंडिडेट ट्रेनिंग की। कैंडिडेट को कंप्यूटर के बारे में बताने के लिए हमने 5 विभिन्न मॉड्यूल्स में कंटेंट डेवलप किया है, डिज़ाइन किया है। ये कंटेंट बात करता है डिजिटल डिवाइसेस क्या होते हैं, उनका काम कैसे करें, कैसे चलते हैं वो डिजिटल डिवाइसेस। उसके अलावा इंटरनेट क्या है और इंटरनेट से कैसे संपर्क कर सकते हैं, कैशलेस ट्रांज़ैक्शंस क्या होती हैं, कैसे करनी होती है। इस समय सिटिज़न सेंटरिंग ट्रांज़ैक्शंस कौन-सी है, लाभार्थी कैसे किन सूचनाओं को, किन इन्फॉर्मेशन को दूसरों के साथ बाँट सकते हैं, कौन सी बैंक और ऐसी जानकारी अपने तक ही सीमित रखनी होती है। एटीएम का पिन, ओटीपीज़, मोबाइल में आने वाले ओटीपीज़ कैसे किसी के साथ शेयर ना करें, तो इन सभी पे हमने डिटेल में 5 विभिन्न मॉड्यूल्स का एक कंटेंट डेवलप किया है। ये कार्टून एनिमेशन फॉर्म में है और भारत की 22 विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध है। तो अगर उड़ीसा के व्यक्ति लोग उड़िया में बात करना चाहते हैं, कुछ लोग संथाली भी वहाँ बोलते हैं और अलग ट्राइबल लैंग्वेजेस भी हैं उड़ीसा में, तो उन सभी लैंग्वेजेस में कंटेंट अवेलेबल है। अब लाभार्थी बिना हिचक के अपनी मदर टंग में इस कंटेंट को देख सकता है, सीख सकता है।
जब कैंडिडेट्स की ट्रेनिंग हो रही है तो उसी वक्त हम ये जांच करना चाहते हैं क्या आपके आपके पढ़ाए हुए लाभार्थी को मेल लिखना और भेजना आता है नहीं। तो इसके लिए आपको अपने लाभार्थी की एक मेल आईडी बनानी होगी और go@pmgdisha.mail.in पर मेल भेजना होगा। इस बात की हम बस ये जांच करना चाहते हैं कि आपके लाभार्थी को मेल लिखना आता है कि नहीं। आप एक संदेश में छोटा सा लिख सकते हैं कि मैं XYZ उड़ीसा के इस जिले में रहता हूँ और मैंने प्रेमजी दिशा की प्रशिक्षण प्राप्त किया है। ये आप उड़िया या किसी भी भाषा में लिख सकते हैं और go@pmgdisha.mail.in पे सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा कैशलेस ट्रांजैक्शंस कैसे करनी है उसकी 3 डमी एक-एक रुपए की 3 डमी ट्रांजैक्शंस आपको पोर्टल पे करके दिखानी है बेनिफिशियरी को कि कैसे करना होता है और उसे आनी चाहिए कैशलेस ट्रांजैक्शंस कैसी होती है। अगर आप ये सभी एक्टिविटी कर लेते हैं 10 दिन की ट्रेनिंग आप लाभार्थी को दे देते हैं 10 दिन या 20 घंटा जो भी है और कोशिश करें कि रजिस्ट्रेशन के 1 माह के भीतर-भीतर आप बच्चों का एग्जाम करवा लें। अब जिस दिन आप एग्जाम करवा रहे हैं उस दिन आपको ध्यान रखना है कि आपके सेंटर पे इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट बराबर मौजूद हो। इन्विजिलेटर आपके सेंटर पे फिजिकल रूप से आना चाहिए। आपको अपने कैंडिडेट को ये पहले से बता दें कि जिस दिन परीक्षा देने आ रहा हो आधार अपना जरूर लेके आए। आधार के अलावा कोई भी बैंक वोटर आईडी पैन कार्ड इस तरह का डॉक्यूमेंट वो दिखा सकते हैं जिनमें उनका फोटोग्राफ और नाम साफ मेंशन हो। यहाँ पे मैं अपने वीएलईज को बताना चाहेंगे कि हमने नोट किया है कि कई बच्चों के आधार उनके 4-5 साल की उम्र में 5-6 साल की उम्र में बने थे। आज वो बच्चा 20-22 साल का है और उसकी जो शक्ल है वो बहुत बदल गई है बचपन से। जिस वजह से जब वो एग्जाम में अपीयर होगा और अपना पुराना आधार कार्ड दिखाएगा तो हमारे प्रॉक्टर को बहुत परेशानी होगी ये जांच करने में कि सेम कैंडिडेट एग्जाम के लिए आया भी है या नहीं। तो इसी चीज को रोकने के लिए ताकि आपका कैंडिडेट अच्छे से एग्जाम दे सके और उसका एग्जाम रोके ना तो आप अपडेटेड आधार या अपडेटेड वो आइडेंटिटी प्रूफ का इस्तेमाल करें। यहाँ पे एक और चीज का ध्यान रखें कि कैंडिडेट को 1 घंटे का समय दिया जाता है। उसमें उसे 25 MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं और एक आंसर सही होता है। 1 घंटे के अंदर उसे अपना पेपर सबमिट करना होता है और सबमिट करते ही उसका हम प्रोविजनल सर्टिफिकेट अगर कैंडिडेट पास हो जाता है तो रिजल्ट भी शो कर देते हैं प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी दे देते हैं। अगर उसे ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए तो उसमें कम से कम 1 महीने का समय लग जाता है। हमारे कई ट्रेन्ड कैंडिडेट्स ने हमें कॉल करके बताया है या मेल किया है कि वो 2017-18 इन सालों में पढ़े थे। अब वो अपने गाँव से बाहर आ गए हैं लेकिन पीएमजी दिशा का सर्टिफिकेट का एक्सेस करना चाहते हैं। उनके पास उनका ट्रेनिंग सेंटर का ना नंबर है, ना वो उनसे कॉन्टैक्ट कर पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम अपने कैंडिडेट्स को भी बता दें कि आपके डिजी लॉकर में ये सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है, अपना डिजी लॉकर एक्सेस करिए, वहाँ पे आप पीएमजी दिशा सर्टिफिकेट देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं परीक्षा करवाते वक्त क्या करना चाहिए और किन बातों को नहीं करना चाहिए, किन चीजों से दूर रहना चाहिए। पहला, जब आप एग्जाम करवा रहे हो तो कैंडिडेट और स्क्रीन के बीच में 1.5 मीटर का गैप हो। कैंडिडेट एग्जाम करते वक्त अपनी सीट से ना उठे, दाएं बाएं ना देखे, इधर उधर ना जाए और सिर्फ एग्जाम करे और किसी से बात वगैरह ना करे। परीक्षा के दौरान अगर आपकी परीक्षा को पॉज कर दिया गया है प्रॉक्टर ने तो वो आपको डायरेक्शन देगा कि लेफ्ट देखो, राइट देखो, कीबोर्ड दिखाओ। तो आपको उन डायरेक्शंस का, निर्देशों का पालन करना है। आप किसी भी अपशब्द का इस्तेमाल ना करें, उनके डायरेक्शंस को फॉलो करें। वो सिर्फ जांच करना चाहते हैं कि आप परीक्षा दे रहे हो या नहीं। इसके अलावा अपनी पंचायत के बच्चों का ही रजिस्ट्रेशन करें। अगर ये पाया जाता है कि आप अपनी ग्राम पंचायत से बाहर जाके काम कर रहे हैं तो आपके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जाएगा। हमारे वीएलईज को ये भी बता दें कि अगर आपका प्रॉक्टर कोई भी प्रॉक्टर के साथ अगर आप कोई भी मिसबिहेव करते हैं या उनको कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो ये भी एक कारण हो सकता है आपके सेंटर को ब्लॉक करने का। तो ये तो थी पीएमजी दिशा कि किस तरीके से सही तरीका है पीएमजी दिशा में एग्जाम करवाने का। अब हम उड़ीसा के वीएलई से कुछ उनके स्पेसिफिक सवाल हैं उनसे बात कर लेते हैं। तो उसके लिए रुद्र मेरे साथ हैं। तो रुद्र, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं तो सिर्फ हिंदी इंग्लिश में बात कर सकती हूँ, आप उड़िया में हमारे वीएलई से बात करें और उन्हें बताएं कि कितना जरूरी है पीएमजी दिशा का टारगेट अचीव करना और कितना बड़ा गैप अभी हमने और अचीव करना है। तो हमारे उड़ीसा की वीएलई से बात करने के लिए ओवर टू यू। Thank you so much, ma'am. थैंक यू सो मच मैम। सो आपने पूरा ओवरऑली ओवररेट कर लिया है कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है, कैसे हमको पीएम दिशा में काम करना है। सो पूरा अच्छा लगा कि हमारा पुराना वाला जो ट्रेनिंग सेक्शन हुआ था वो ताज़ा ताज़ा हो गया दोबारा से।
सो मैं ओडिया में बात करना चाहता हूँ। नमस्कार आमर ओडिशार सब भेली भाई भौणी मानकू। सो आपण मैंने समस्त भल भाव जानते पीएम दिशा लास्ट आम बहुत वर्ष है पीएम दिशा में कम करुचे पीएम दिशा केमती कम कर जमीक भगवती मैम पूरा डिटेल आमको बुझाई देले केमी पीएम दिशा कम कर कौन कर गाइडलाइन आमको फॉलो कर कौन। सो से अनुसार आम तो कम करुचे आगु आमको कम करार अच्छी बट आमको जो जो जीपी रे एपर्यंत आम आमर निज प्रति जीपी 400 आमको टार्गेट दिखाई 400 आम कंप्लीट करें। सो आमको फास्ट जीपी 400 रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके आमको टार्गेट आम कंप्लीट करार अच्छी देन आम सर्टिफिकेशन को स्टेट फॉरवर्ड हबार अच्छी। सो बेसिकली आम जो डिस्ट्रिक्ट रही कोरापुट गजपति जो हिल स्टेशन रोचे आम जो कम बहुत कम अच्छी आम टार्गेट अचीवमेंट करें से देखा गला आम ओडार पाखापाखि 25 लाख टार्गेट 17,000 टार्गेट थी आम 20 लाख 80,000 कंप्लीट कर रिमेनिंग आउ जो 40 लाख आम रहा 20 लाख 20,000 ताकू आमको यथाशीघ्र कंप्लीट करार अच्छी। सो रिक्वेस्ट समस्त भिल भाई मन को जो मैंने निज जीपी रे काम करुँच निज काम को स्पीड अप करातु आ जो मैंने काम करना आम सहित काम मिशंतु आमको कंटाक्ट करूँ केमी पी विषय कम हम कौन प्रॉपर गाइडलाइन रे आपण जीपी रे प्रति 400 पिला को आपण को एथरे एनरोलमेंट करी सर्टिफिकेशन करने आपको टाइमलाइन अच्छी जोटा कि मार्च भीतर हमको कंप्लीट करार अच्छी। सो बेसिक रहा कोरापुट और गजपति रे जोड़े हिल स्टेशन किसी प्रोब्लेम रोचे कम हो पारना तो सेठी आम ए कैंपेन करोचु प्लस अवेयरनेस प्रोग्राम भी करोचु केमी पिन सर हम पिन बेनिफिट कौन तो करके आम भिल मान मध्यम से आम पहुंची पारुचु। आमर कम कौन अच्छी जोटि कि भिल मैंने कम करुँच जी आम सहित नुआ भिल आटाच होती ट्रेनिंग दौचु पूरा प्रम्प्ट करके फील्ड उपरको छाड़ू से केमती कम करेंगे कौन है प्लस जो मैंने आमको ट्रेनिंग नहीं सारी बट कौन कारण सहित कम करना रिक्वेस्ट समस्ते निजर पुराणा आईडी ओपन करूँ आईडी जो मैंने ब्लॉक कर रखते कि आईडी कौन कारण से कम करूना आईडी पासवर्ड ओपन करके रजिस्ट्रेशन करूँ सर्टिफिकेशन स्टार्ट करूँ। सो थैंक यू भगवत मैम ओवर टू यू। थैंक यू रुद्र। यहाँ पे मैं आपसे कोशिश करूंगी कि आप ट्रांसलेट भी करें हमारे वीएलईज को कि हमने कंप्लेन देखी है कि वीएलईज हमसे कंप्लेन करते हैं कि उनकी आईडीज ब्लॉक हो गई है। तो ऐसी वीएलईज जो ये जिनकी आईडी ब्लॉक हो गई और पेमेंट होल्ड पे है तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम फिजिकल वेरिफिकेशन हमारा चल रहा है सब वीएलईज का और जैसे जैसे फिजिकल वेरिफिकेशन होता जाएगा आपका सेंटर ठीक होगा तो हम आपकी आईडीज को अनब्लॉक कर देंगे। तो उसके लिए आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट टीम और स्टेट टीम से संपर्क करना है। यू कैन कॉन्टैक्ट रुद्र है, आप उनसे बात करिए और फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद अगर सब कुछ ठीक पाया गया तो आपके सेंटर को खोल दिया जाएगा। रुद्र ट्रांसलेट करने की जरूरत है या ये ठीक है? नो मैम ट्रांसलेट करके कोई ज़रूरत नहीं है। सो ठीक है आई ठीक थिंक है। हमारे सारे भेली समझ चुके हैं तो यहाँ पर तो मैंने अपना नंबर शेयर नहीं करूंगा लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर सबके पास मेरा नंबर है। आप डायरेक्ट भी मेरे साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं पीएनएसए के लिए। सो थैंक यू। थैंक यू रुद्र। अब मुझे उम्मीद है कि अपकमिंग ड्राइव जो हमारी आने वाली है थर्सडे को हम पीएमजी दिशा लॉगिन ड्राइव करते हैं, रजिस्ट्रेशन ड्राइव करते हैं तो उसमें हमें उड़ीसा से अच्छे नंबर्स और बढ़ते हुए नंबर्स दिखेंगे। सो ऑल द बेस्ट उड़ीसा टीम एंड उड़ीसा वीएलईज। थैंक यू रुद्र यहाँ हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और वीएलई से बात करने के लिए। थैंक यू सो थैंक मच। यू मैम। और इसके साथ ही हम ये सेशन यहाँ खत्म करते हैं इस उम्मीद के साथ कि उड़ीसा में अगर इंफॉर्मेशन गैप है, अगर लोगों तक वीएलईज का पीएमजी दिशा की इंफॉर्मेशन की कमी की वजह से एग्जाम ठीक से नहीं हो पा रहे तो आई एम श्योर अब वो गैप कंप्लीट होगा और हमें अच्छे और बढ़ते हुए नंबर्स उड़ीसा से देखने को मिलेंगे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड इसके साथ ही हम इस सेशन यहाँ खत्म करते हैं।